दोस्तों, जब से स्वीडन की कंपनी साब ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट ग्रिपेन ई की 100% टेक्नोलॉजी के प्रस्ताव भारत के सामने रखे हैं, तब से भारत में एक नया सवाल उठ रहा है। सवाल ये है कि वही इंजन भारत तेजस MK2 में इस्तेमाल करेगा और सेम इंजन ग्रिपेन ई में भी इस्तेमाल होता है। इसीलिए कहीं भारत तेजस MK2 प्रोजेक्ट को ढीला ना छोड़ दे और भविष्य में ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में ना चला जाए। अब सवाल तो सवाल है और सवाल बनता भी है, क्योंकि वही जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन जो कि ग्रिपेन ई में इस्तेमाल होता है, सेम तेजस MK2 में भी इस्तेमाल होगा। लेकिन भारत की तैयारी इन सवालों से बिल्कुल विपरीत है। जानेंगे सारी डिटेल्स। तो दूसरी खबर भारत के एक्सपोर्ट से है, जहां पर भारत जल्द ही अपने पूरे एक्सपोर्ट्स को $1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए को जल्द ही छूने वाला है और ये भारत के लिए कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। हाल ही में अमेरिका और यूरोप के साथ हुई ट्रेड डील के बाद भारत ने इस नए अचीवमेंट को पाने की तैयारी शुरू कर दी है और साल दर साल भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। बने रहिएगा अंत तक। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भारत मोटर है सवाल की बात की जाए, क्या स्वीडन के ग्रिपेन ऑफर के बाद स्वदेशी तेजस के लिए ये ऑफर खतरा बन चुका है? दरअसल साब ने भारत को भारत के MRFA यानी कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसके तहत भारत को करीब 114 नए फाइटर जेट खरीदने और जल्द ही ये टेंडर रिलीज भी किया जा सकता है। इस टेंडर के लिए साब की तरफ से अपना सबसे बड़ा दांव खेला गया। उन्होंने केवल 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं बल्कि भारत को सोर्स कोड देने का प्रॉमिस कर दिया है, बल्कि यह भी कहा कि ग्रिपेन ई भारत के तेजस MK2 विजन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सवाल इसके जस्ट उल्टे किए जा रहे थे कि तेजस MK2 के लिए खतरा हो सकता है, बल्कि उसे और मजबूत करने के प्रॉमिस कंपनी कर चुकी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या एक विदेशी सिंगल इंजन फाइटर जेट को चुनना भारत की आत्मनिर्भरता के लिए आत्मघाती कदम होगा? जानते हैं सारी डिटेल्स। दरअसल साब के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिकाइल फ्रॉन्जी ने हाल ही में भारत को एक ऐसा पैकेज ऑफर दिया जिसे ठुकराना किसी भी देश के लिए मुश्किल होगा। पहला, फुल सोर्स कोड भारत को दिया गया। भारत अपनी मर्जी से इस विमान के सॉफ्टवेयर और AI को अपने हथियारों के हिसाब से अपडेट कर सकता है। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस भारत पर नहीं लागू होगी। स्पीड ऑफ डिलीवरी, कंपनी ने कहा कि जैसे ही भारत हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, फिर चाहे वो पहले डील साइन की गई हो रूस के साथ, फ्रांस के साथ, इवन अमेरिका के साथ, हम 3 साल के अंदर आपको डिलीवरीज करनी शुरू कर देंगे। और आज तक भारत के इतिहास में किसी भी देश ने इतनी जल्दी फाइटर जेट्स की डिलीवरी नहीं की है। तीसरा प्रस्ताव, इंजन ग्रिपेन ई और तेजस MK2 दोनों के अंदर ही जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तेमाल करते हैं। साब का कहना है कि इससे भारत का लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस खर्चा आधा हो जाएगा, क्योंकि तेजस MK2 के जो इंजन जिस MRO फैसिलिटी में रिपेयर एंड मेंटेन किए जाएंगे, वही इंजन हमारे फाइटर जेट के भी रिपेयर एंड मेंटेन हो सकते हैं। और एक ही कंट्री से इंजन आने हैं, दैट इज जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि अमेरिकन कंपनी है, तो भारत को ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। और तीसरा है एक्सपोर्ट हब, जिसने शायद मानो भारत का दिल जीत लिया हो। दरअसल कंपनी का कहना है कि हम अपने कुछ प्लांट्स और कुछ यूनिट्स अपने देश से छोड़ करके भारत में शिफ्ट करने की तैयारी में है, जिससे भारत ग्रिपेन का ग्लोबल एक्सपोर्टर हब भी बन सकता है। और शुरुआती दौर पर कुछ यूनिट्स फाइटर जेट्स की भारत को एक्सपोर्ट की जाएंगी, बट टाइम टू टाइम हम अपना पूरा प्लांट भारत में सेटअप करते हुए भारत को एक्सपोर्ट की तरह देखते हैं। और अब बात करते हैं भारत के अपने सुपर फाइटर जेट यानी तेजस MK2 की, जहां तेजस MK2 क्षमता 6.5 टन और कॉम्बैट रेडियस ग्रिपेन ई के बराबर या उससे अधिक है। और सही मायने में देखा जाए तो तेजस MK2 ग्रिपेन ई से कई गुना ज्यादा बेहतर फाइटर जेट है। हमने इसके अंदर अपने उत्तम AESA रडार सिस्टम को इंस्टॉल किया है और इसी के साथ स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी इंटीग्रेटेड है। सॉवरेनिटी की बात की जाए तो तेजस MK2 का मतलब है कि भारत को किसी भी युद्ध के समय किसी तीसरे देश जैसे कि अमेरिका या स्वीडन की परमिशन नहीं लेनी होगी। भारत जब चाहे तब अपने तेजस को पड़ोसी देश पाक, चीन, बांग्लादेश के अंदर कुदाकर के इनको तबाह करने की ताकत रखता है। वहीं साब का तर्क है कि ग्रिपेन और तेजस MK2 एक दूसरे के साथी बन सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की चिंता अलग है। पहला, डुप्लीकेशन। जब भारत के पास अपना स्वदेशी सिंगल इंजन मीडियम वेट फाइटर यानी तेजस MK2 तैयार हो रहा है, तो वैसे ही दूसरे विमान यानी ग्रिपेन ई पर अरबों डॉलर क्यों खर्च करने हैं? दूसरा, बजट क्रैश। क्या भारत के पास इतना बजट है कि हम राफेल, तेजस MK2 M का
MRFA चारों प्रोजेक्ट को एक साथ लेकर के चल सकते हैं। थर्ड रीजन इज द राफेल फैक्टर। भारतीय वायुसेना का झुकाव ट्विन इंजन वाले राफेल की तरफ ज्यादा है, जिन्होंने हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत साबित करते हुए पूरी दुनिया को नया संदेश दिया है। अब साहब का असली दांव एमका 5th जनरेशन फाइटर जेट पर भी उन्होंने ऑफर दिया कि ग्रिपेन की तकनीक भारत एमका प्रोजेक्ट के लिए भी अपनी स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। अगर भारत ग्रिपेन चुनता है तो उसे स्वीडन की एडवांस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग तकनीक मिलेगी, जो कि तेजस के प्रोडक्शन लाइन को और तेज कर सकती है। लेकिन रिस्क यह है कि क्या विदेशी तकनीक आने से स्वदेशी R&D धीमी तो नहीं पड़ जाएगी। और यहाँ पर हम आपसे सवाल पूछते हैं, अब देश के अंदर R&D इतने सालों से चल रही है, आप देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट्स क्या हैं। हम इतने सालों से अपने स्वदेशी इंजन पर काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स क्या हैं हम देख पा रहे हैं। हमने तेजस MK2, तेजस MK1 बना करके तैयार कर लिया, लेकिन आज भी हम अमेरिकी इंजनों पर निर्भर हैं, क्योंकि अमेरिका से साल 2022 में जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाए गए तेजस MK1 के लिए F404 इंजन आने थे। अगर वो इंजन आ जाते तो आज एटलीस्ट 30 से 40 तेजस यूनिट हमारी सेनाओं में ऑपरेट हो रही होती, लेकिन अमेरिका ने टाइम पर डिलीवरी नहीं दी और ये प्रोजेक्ट तब से लटका हुआ है। इसीलिए अगर R&D कोई कंपनी या कंट्री भारत के अंदर करना चाहती है और उसकी हेल्प लेकर के उसकी टेक्नोलॉजीज IP राइट्स भारत को मिल जाते हैं, तो हम उन IP राइट्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके से अपने फाइटर जेट्स को मॉडिफाई और तैयार कर सकते हैं। सो मे बी ये भारत के लिए अच्छा ऑफर हो सकता है या फिर नहीं। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर ये सारे प्रस्ताव के हिसाब से सही हैं। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ कि भारत दुनिया की नई फैक्ट्री बनने के बहुत करीब पहुंच चुका है। 10 और 11 फरवरी कुछ ऐसे आंकड़े सामने निकल के आए जिसने हर भारतीय को गर्व महसूस कराया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एक्सपोर्ट्स बहुत जल्द $1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े को छूने वाले हैं। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप के साथ हुई हालिया ऐतिहासिक ट्रेड डील से भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए दुनिया के बाजारों में अब नए दरवाजे खोल दिए गए हैं। आखिर वे कौन 5 सेक्टर हैं जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाएंगे और कैसे ट्रंप के साथ हुई डील हमारे एक्सपोर्ट्स को रॉकेट की रफ्तार देने वाले हैं। सबसे पहले आंकड़े समझते हैं। भारत सरकार साल 2030 तक $1 ट्रिलियन के माल यानी कि गुड्स और $1 ट्रिलियन की सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रख चुकी है, यानी कि ओवरऑल $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट। दिस इज द हाफ ऑफ आवर जीडीपी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई डील्स की वजह से हम इस लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लेंगे। भारतीय एक्सपोर्ट के संगठन FEO का कहना है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के घटते दबदबे से सीधा फायदा भारत को मिलेगा और चाइना +1 की रणनीति अब हकीकत में बदल रही है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार एक्सपोर्ट्स में भारी उत्साह और मुख्य 2 रीजंस देखे गए हैं। पहला, द US डील। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर जो टैरिफ हटाया है उससे भारत के जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग गुड्स और कई चीजें अमेरिका के अंदर भारत ने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं बड़े स्केल पर और चीन के मुकाबले ये सस्ते होंगे। वहीं यूरोप के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद भारत का टेक्सटाइल, लेदर और कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे जिससे हमारा एक्सपोर्ट और ज्यादा बढ़ेगा। वहीं मेड इन इंडिया शर्ट, शूज पेरिस और बर्लिन जैसे स्टोर्स में ज्यादा दिखेगा। आखिर हम दुनिया को 5 कौन सी चीजें बेचने वाले हैं जिससे भारत अपने इस $1 से $2 ट्रिलियन के आंकड़े को पूरा करेगा। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स। आईफोन के बाद अन्य दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत के अंदर अपने प्लांट सेटअप करने शुरू कर दिए हैं और ग्लोबल शिपमेंट देखी जा रही है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स। भारत दुनिया की फार्मेसी हब बना हुआ है और अब बायोसिमिलर्स और हाई एंड दवाइयों का एक्सपोर्टर बढ़ेगा। इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, मशीन के कंपोनेंट्स ये सब कुछ एक्सपोर्ट होंगे। डिफेंस में ब्रह्मोस, पिनाका जैसे हथियार और ज्यादा एक्सपोर्ट की डिमांड है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में तमाम सी फूड और चावल एक्सपोर्ट करने के रास्ते खुल चुके हैं। तो दीज आर 5 सेक्टर जिससे भारत अपने इस टारगेट को और जल्दी अचीव कर सकता है। बाकी क्या कुछ मानना है दोनों अपडेट्स पर कमेंट्स में जरूर लिखिए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।